नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रीवा में लंबे इंतजार के बाद रीवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को नया नेतृत्व मिल गया। नवागत प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशुतोष सिंह भदौरिया ने आज विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। हाल ही में जारी तबादला आदेश के तहत उन्हें सीधी से रीवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार ग्रहण के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। उनके कार्यभार संभालने से परिवहन कार्यालय के लंबित कार्यों में तेजी आएगी। गौरतलब है कि काफी समय से रीवा परिवहन कार्यालय में नियमित नेतृत्व को लेकर चर्चा थी। ऐसे में आशुतोष सिंह भदौरिया के पदभार ग्रहण करने के बाद आम नागरिकों, वाहन मालिकों और परिवहन से जुड़े लोगों को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी। देखना यह है कि जिला परिवहन अधिकारी सीधी से ट्रांसफर में आए नवागत परिवहन अधिकारी भदौरिया जी संभाग कार्यालय रीवा को कैसे चलाते हैं। नवागत परिवहन अधिकारी से हमारे कुछ सवाल हैं, जिसमें एनआईसी के नियमों के तहत कार्य करेंगे या अपना नियम चलाएंगे। परिवहन कार्यालय के अंदर प्राइवेट कर्मचारियों की प्रथा बंद करेंगे या उसको बढ़ावा देंगे। जनता के काम सरल तरीके से होंगे या उन्हें पहले से और ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। परिवहन उड़न दस्ता एवं परिवहन चेक पोस्ट में अवैध वसूली पर किस तरह रोक लगाएंगे। रीवा से दीपक तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। आज रीवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को नवागत आरटीओ साहब आशुतोष सिंह भदौरिया जी आज पदभार ग्रहण करते हुए, तो आज हम आए हैं आरटीओ साहब के पास कि क्या उनकी भविष्य की कार्य योजनाएं हैं। और रीवा, विशेष रूप से रीवा एक तरीके से बदनाम जिला हो जाता है। कई बार कहा जाता है कि आरटीओ में ये है, भ्रष्टाचार है, आरटीओ साहब बैठते नहीं हैं। सबसे बड़ी जो शिकायत है लंबे टाइम से कि आरटीओ साहब बैठते नहीं हैं। तो अब नए आरटीओ साहब आए हैं आशुतोष सिंह भदौरिया जी, तो रीवा के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि अब एक दूसरे तरीके से, दूसरी कार्यशैली से काम होगा आरटीओ के ऑफिस में, क्योंकि बाहर तो दलालों का बोलबाला रहता है, गेट से कोई भी अंदर घुसे तो उसको छीना झपटी इधर-उधर। तो एक तरीके से बहुत उम्मीदें हैं रीवा के निवासियों को, और जो परिवहन से जुड़े हुए विशेष रूप से लोग हैं, उनको बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती। तो आज मैं आया हूँ आरटीओ साहब के पास, कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या उनकी भविष्य की कार्य योजनाएँ हैं। तो बात करते हैं अभी आरटीओ साहब से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएँ न्यूज़ 24/7 इंडिया की तरफ से। आपको भविष्य की बहुत शुभकामनाएँ, और आप अच्छा काम करते रहें, और भविष्य की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मेरी तरफ से भी, मैं रिपोर्टर, जिला रिपोर्टर दीपक तिवारी नाम है मेरा, न्यूज़ 24/7 इंडिया की तरफ से हूँ। मेरी तरफ से भी पर्सनल बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ आपको। तो सर, कुछ सवालात हैं हमारे, तो एक बार आप, सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें एक बार। हमारा नाम आशुतोष सिंह भदौरिया है। 2018 बैच से हैं हम, और अभी वर्तमान में सीधी में पदस्थित है। अभी हाल ही में स्थानांतरण हमारा रीवा के लिए किया। सर, भविष्य की क्या कार्य योजनाएं रहेंगी सर रीवा के लिए? विशेष रूप से रीवा की जनता बहुत परेशान अपने आप को महसूस करती है। आप जिस विभाग में आए हैं आप, तो ये विभाग रीवा की जनता के लिए एक तरीके से बहुत परेशान करने वाला है। तो सर, भविष्य में आपकी क्या कार्य योजनाएं रहेंगी? कैसे आप जनता को सहूलियत प्रदान करने की कोशिश करेंगे सर? अब कई सारी योजनाएं हैं हमारे दिमाग में, अब उनको आज के आज बता पाना तो संभव नहीं है। बाकी अपन प्रयास ये करेंगे कि चीज़ें ज़्यादा सुलभ हो जाएँ आम जनता के लिए, और उनका कार्य ज़्यादा सुलभ तरीके से हो पाए। अपन यही प्रयास करें। बाकी उनके लिए बहुत सारी कार्य योजनाएं हैं जो शायद कुछ दिनों में आपको इम्प्लीमेंट होते दिखें। सर, जिस टाइम पर आपका यहाँ पदभार ग्रहण हुआ है, इस टाइम पर आपको भी पता होगा कि एक सबसे बड़ी चुनौती जो है, तो स्कूल के बच्चों से संबंधित है। स्कूल शुरू हुआ है, जस्ट अपना मध्य प्रदेश का स्कूल शुरू हुआ है। तो सर, बच्चों के लिए जो वाहन चलते हैं, स्कूल वाहन, उसमें लिखा होता है, रंग पीला होता है और दुनिया भर के तामझाम सब चीजें होती हैं। लेकिन सर, जो धरातल में दिखना चाहिए, सच में वो दिखता नहीं है। स्कूल बच्चों को पेरेंट्स भेजने के बाद घर में उनके माथे में चिंता की लकीर रहती है कि बच्चे सुरक्षित लौट आए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सर, उसके लिए कुछ प्लान आपका हो, इस टाइप का कुछ? अब देखिए, उसके लिए एनफोर्समेंट प्लान तो बिल्कुल है, और तत्कालीन परिवहन अधिकारी महोदय द्वारा भी काफ़ी इसमें प्रयास किए गए हैं, जिसके रिकॉर्ड्स हम अभी कुछ देर पहले देख ही रहे थे। इस पे अपन भी एनफोर्समेंट करेंगे पुलिस का सहयोग लेकर के, और के साथ इसमें अपन जो भी दिशा निर्देश होंगे, मार्गदर्शन होंगे, वो प्राप्त करेंगे। इसमें हमारा एक आपके माध्यम से ज़रूर जो पेरेंट्स हैं उनसे भी डिमांड है कि पेरेंट्स भी ये प्रयास करें कि क्या उनका बच्चा सही वाहन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप महीने की फीस दे देते हो, आप ये चेक नहीं करते हो कि क्या क्या उस वाहन में सारी चीज़ें सही हैं। कई बार ये होता है कि हमारी नज़रों से वो बच जाता है, कि कई वाहन हैं और शायद स्टाफ उतना नहीं है कि हर वाहन को अपन एक-एक करके
कर पाएँ, तो हम बिल्कुल निवेदन करना चाहेंगे कि सभी ऐसा यदि कोई वाहन मिलता है, आप लोग भी हैं, पेरेंट्स हैं, उसको हमें अवगत कराएँ। दूसरा, अपने बच्चों को ओवरलोड वाहन पे आप खुद मत भेजें। किसी वाहन में ऑलरेडी 10 लोग बैठे हैं, आप 11वां अपना बच्चा बैठा करके भेज देते हैं। आप खुद भी इस चीज़ में सजग बनिए कि जब उसकी कैपेसिटी 7 की है, तो आप 11, 12, 15 बच्चे क्यों बैठा रहे हैं? ऑटो में 5 बच्चे अलाउड हैं, 3 एडल्ट्स और 5 बच्चे अलाउड होते हैं। आप उसमें 25-25 बच्चे भर देते हैं। आप खुद अपने बच्चे को सामान के रूप में उसमें भर के भेज रहे हैं। तो कृपया आप भी सजग हों। आप सजग हो जाएँगे तो कैसे वो लेके जाएगा? 5 बच्चों को ही लेके जाएगा। आप सजग हो, दूसरा इस तरीके से भी सजग हो कि यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी कृपया हमको सूचना दें, यथोचित उस पे कार्रवाई। सर देखने में ये आता है कि खुले ऑटो में, ऑटो रिक्शा में बच्चे बैठे रहते हैं, सीट में तो बैठे ही रहते हैं, ड्राइवर के बाजू में बैठे रहते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा पटरी लगा के बैठे रहते हैं, और पीछे जहां ट्रॉली होता है, लगेज रखने के लिए ऑटो में होता है, वहां भी बच्चे बैठे रहते हैं। तो कई बार तो पेरेंट्स की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अब ऐसा हो जाता है कि कॉलोनी से ऑटो जा रहा है तो दूसरा उनके पास कोई साधन नहीं होता, तो सर उनको भेजना भी मजबूरी हो जाता है। तो इस लेवल में सर कुछ प्रयास अगर कर लिए जाए तो एक बहुत बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा सर। बिल्कुल किए जाएँगे, आप इसमें चिंता मुक्त रहें। सभी का सहयोग मिलेगा, पेरेंट्स का सहयोग मिलेगा, प्रशासन का सहयोग है, अपन खुद इसमें लगे ही हुए हैं। बिल्कुल इस पे प्रयास किया जाएगा, जितना बढ़िया उनको किया जा सकता है चैनलाइज़, वो प्रयास। अच्छा सर, एक सवाल इसमें मुख्य रूप से ये आता है कि सर आरटीओ के बाहर लोग, आम लोग आते हैं, तो जो दलालों का अड्डा बना हुआ है एक तरीके से, बाहर भी, रोड में भी अतिक्रमण, बाहर अंदर आंगन में, बिल्डिंग के बाहर, मतलब कोई भी आता है छीना झपटी शुरू हो जाती है। तो जो लोग तो आरटीओ आते रहते हैं, जैसे परिवहन विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं या जिनका लंबा कारोबार है परिवहन का, उनकी बात तो ठीक है, लेकिन आम आदमी जो आता है, किसी को लाइसेंस का काम है, किसी को रिन्यू कराना है, किसी गुम गया है, किसी को नया बनवाना है, तो इस टाइप की सर जो समस्याएं हैं, तो उसका कोई स्थायी समाधान सर हो जाए। और प्रयास रहते हैं उसके लिए। अभी हमने स्टाफ से अपने चर्चा करी है और कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी यहाँ पे शायद उचित नहीं रहेगा बोलना, हम उसको प्रयास रहते हैं और हम उसको चैनलाइज़ करना चाहते हैं, करा जाएगा उसको। ये हैं रीवा के नवागत आरटीओ साहब आशुतोष सिंह भदौरिया जी। अभी हमने बात की है, तो अभी सर को अलग अलग काम है, इधर उधर अभी ज्वाइन ही किए हुए हैं, तो आज अपन इतनी ही बात करेंगे, फिर कभी भविष्य में फिर से बात करके कार्य योजनाएं समझेंगे। तो सर धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको नए वर्किंग प्लेस के लिए सर, न्यूज़ 24 इंडिया 7 के लिए। थैंक यू सर। ओके। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रीवा में आज नए आरटीओ साहब आशुतोष सिंह भदौरिया जी का पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम था, तो जिसमें मैं आया था और विभिन्न समस्याओं के बारे में, हालांकि मैं कुछ सवाल जवाब भी किया हूं, जैसे मुख्य रूप से कि उनको क्या कार्य योजनाएं हैं उनकी भविष्य में रीवा जिले के लिए। और एक जो मुख्य बात है, इस टाइम पर अभी स्कूल शुरू हुए हैं, तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, और मुझे लगता है कि ये हर परिवार की समस्या है। तो मुझे लगा कि ये कुछ पूछना चाहिए सर से कि उनकी क्या कार्य योजनाएं हैं, तो उसके बारे में हमने बात किया है। हालांकि आज संक्षिप्त में बात हुई है, हम आगे भी प्रयास करेंगे कि जो भी जन समस्याएं हैं उनको हम आरटीओ साहब के सामने रखकर उसका समाधान करवाने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद।